पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड की डिवीजन लेमा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा एलोगरिथम के बारे में जानते हैं। यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एलोगरिथम क्या होता है। तो एलोगरिथम को जान लेते हैं हम लोग पहले, और उसको जानने से हमें ये पूरी बात समझ में आसानी से आ जाएगी। एलोगरिथम सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित पदों की वह श्रृंखला होती है जिसके द्वारा किसी समस्या को हल करने की विधि प्राप्त होती है। यानी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है और हम उस प्रश्न को हल करना चाह रहे हैं, तो हल करने के लिए ऐसे कितने पद हो सकते हैं सुव्यवस्थित हों, और उन पदों को अगर सही तरीके से श्रृंखलाबद्ध कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, और उसको व्यवस्थित करने से हमें एक ऐसी विधि प्राप्त हो जाए जो इस समस्या का समाधान प्रदान करती हो, तो हम कह देंगे कि यह एलोगरिथम है। अब इस एलोगरिथम का प्रयोग हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे करते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। तो इस एलोगरिथम के द्वारा हम यूक्लिड की डिवीजन लेमा की मदद से दो संख्याओं का HCF या मासा ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का मासा हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एलोगरिथम से निकालते हैं। एलोगरिथम से निकालने का तात्पर्य यह है कि कुछ निश्चित पदों के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो वह कहलाएगी यूक्लिड की विभाजन एलोगरिथम। इसको थोड़ा सा हम लोग और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B, माना A तथा B दो धन पूर्णांक हैं, और ये धन पूर्णांक इस तरीके से हैं कि A ग्रेटर देन B, A का मान ज्यादा है और B का मान कम है। हम लोग पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुके थे कि जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य, और जो छोटी संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं भाजक। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि हम B से A को विभाजित करें और विभाजित करने पर इसका परिणाम भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हो, तो हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यहां लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। अब जब हमने ये लिख लिया है तो यहीं से हमें निर्णय करना है। तो किस तरीके से निर्णय करेंगे ये जरा हमको देखना पड़ेगा। तो यहां हम ये देख लेते हैं कि क्या जो हमने ये R निकाला है, R माने शेषफल जो ज्ञात किया है, क्या शेषफल का मान 0 है? यदि शेषफल का मान 0 है, हमारा जवाब हाँ में आता है, तो हम लिख देंगे HCF। A और B दो संख्याएं जो हमने ली थी, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा B। और अगर हमारा जवाब नहीं में आता है, अर्थात हमने जो यहां पे भाग दिया है वहां पर भाग देने पर ये शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रक्रिया को
दोबारा से अप्लाई करना है। इसी प्रक्रिया को हम दोबारा से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए इसी प्रक्रिया को दोबारा लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं। यहाँ पर जो हमारा भाजक था b और जो शेषफल था r, इन दो संख्याओं के लिए हम लगाएंगे। यानी ये जो प्रक्रिया हम a और b के लिए लगा रहे थे, यही प्रक्रिया अब b और r के लिए लगाई जाएगी। तो b और r के लिए कैसे लगाएंगे, जैसे a और b के लिए लगाई थी उसी प्रकार से b और r के लिए लगाएंगे। अर्थात a के स्थान पर b ले लेंगे और b के स्थान पर r ले लेंगे, या यूं कहें कि यहाँ पर हम r से b को विभाजित कर देंगे और विभाजित करने के पश्चात यहाँ पर पुनः हमें कोई दूसरा भागफल प्राप्त होगा और कोई दूसरा शेषफल प्राप्त होगा। और हम ये देख लेंगे कि ये शेषफल हमारा जो दूसरा आ रहा है, ये दूसरा शेषफल शून्य है कि नहीं। यदि शून्य है तो हमारा वही जो भाजक, यहाँ पर जो भाजक रहेगा वो भाजक हमारा हो जाएगा मासा। और यदि ये शून्य नहीं आता है तो फिर इस प्रक्रिया को लगाते रहेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम तब तक इसी तरीके से अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमको परिणाम प्राप्त ना हो जाए। तो ये बात हम लोगों को समझनी थी। मन बिल्कुल मत करना। आइए एक उदाहरण के द्वारा यूक्लिड की विभाजित लोगरिथम को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है कि संख्याओं 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये संख्याएं हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक तो है 441, 567 एंड 693। अब इनमें से हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। तो हमने इन दोनों संख्याओं को ले लिया 441 और 567। ध्यान से देखें तो यहाँ पर 567 क्या है, बड़ा है और 441 छोटा है। तो हम इस बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। बड़ी संख्या हमेशा भाज्य रहेगी और छोटी संख्या भाजक रहेगी। तो अलग यहाँ पे भाग कर लेते हैं 441 से 567 को। तो ये चला जाएगा 1 जा 441, यहाँ आ जाएगा 621। अब जो यहाँ पे शेषफल हमें प्राप्त होगा, इस शेषफल से हमने क्या बताया था, इससे हम इन दोनों के लिए कार्यक्रम करेंगे। पहले इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए। जो भाज्य है सबसे पहले भाज्य लिखा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या बताती है कि जो बड़ी संख्या हो इन दोनों में से उसको पहले आप लिख लें 567। और इसको लिखने का बहुत आसान तरीका ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को भाजक को और भागफल को। तो यहाँ आ जाएगा 441 इंटू 1 और इसमें ये शेषफल को जोड़ दें प्लस 126। अब यहाँ पर शेषफल जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें ये प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो अगले स्टेप के लिए हम इन दोनों नंबर को लेंगे, जो हमारा शेषफल है और जो भाजक है। तो यहाँ पर हमारे पास 441 और 126, इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे है 441 441। तो इस बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से पुनः भाग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 126 441, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा। तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 617, 3 1 जा 3, यहाँ माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 13 63। अब जो यहाँ पे संख्याएं लिखी इनमें देखिए फिर यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे पुनः। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए इन दोनों में लगानी थी हमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। ये पहला स्टेप हमारा हो गया था, ये हमारा दूसरा स्टेप चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या क्या है 441,
तो 441 लिख लेंगे और इन दोनों को लिखेंगे गुणे के रूप में। तो 126 इंटू 3 और जो शेषफल आया उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब तीसरा स्टेप बनाएंगे हम। तो यहां बनाने के लिए क्या है, देखिए हमने भाग किससे दिया था, 126 और हमारा शेषफल कितना आया था, 63। ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये यहाँ शेषफल हमारा शून्य नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखेंगे कि 126 ज्यादा है और 63 कम है, तो फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे 126 को 63 से, तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, 2 3 6 और 2 6 12 और यहाँ पे परिणाम शेषफल कितना आ गया, 0। तो लिख देंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या है 126, इन दोनों का गुणनफल करेंगे 63 इंटू 2 और इसमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 0। तो ये शेषफल 0 हमारा आ गया है। तो जब शेषफल 0 आएगा उस अवस्था में जो हमारा भाजक होगा वही हमारा मासा रहेगा। तो यहाँ पर भाजक कितना है, 63, तो यही हमारा मासा हो गया। तो हम कौन कौन सी दो संख्याएं लेके चल रहे थे, हमने दो संख्याएं ली थी 441 एंड 567। तो इन दोनों का HCF 441 और 567, इनका HCF क्या हो जाएगा, जो छोटी सबसे छोटा हमारा जो भाजक आया है, डिवाइजर है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हमारे प्रश्न में 3 संख्याएं थी, 1 2 3, और हमने केवल 2 का ही प्रयोग किया है, तो अभी एक संख्या बची हुई है। अब हम इस संख्या का भी प्रयोग करेंगे। इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है इसको लेंगे और जो बची हुई संख्या है इन दोनों को ले लेंगे। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, पुनः ले लेंगे 693 और दूसरी संख्या क्या है, 63, और इन दोनों में अगर आप देखें तो बड़ी संख्या कौन सी है, 693 है। तो हम 693 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे किस संख्या से डिवाइड करेंगे, 63 से। तो यहाँ आ जाएगा 63, ये 3 उतारेंगे, बन जा 63, और यहाँ पर फिर रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 0। तो इनको हम लोग यूक्लिड के प्रमेय से लिख देंगे, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से बड़ी संख्या कौन सी है, 693 इज इक्वल टू 63 इंटू 11, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 0 ऐड करेंगे प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 है तो ऐसी अवस्था में जो डिवाइजर होता है, भाजक होता है, वही HCF हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना मिला हमें, 63। तो देखिए हमने 2 संख्या यहाँ ले ली थी और एक संख्या जो बची वो यहाँ ले ली, तो हमारी तीनों संख्याओं का प्रयोग हो गया। इसलिए फाइनली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हेंस HCF ऑफ 441, 567 एंड 693 इज इक्वल टू 63। ये हमारा परिणाम प्राप्त हो गया और इसी तरीके से हम इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं।